वेलकम एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक है इंडेक्स फंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फाइनेंस और म्यूचुअल फंड रिलेटेड ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है। यहाँ पे लिखा है इंडेक्स इज़ लाइक बैरोमीटर। इंडेक्स का पहले तो इंडेक्स समझना पड़ेगा। इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इज़ लाइक ए बैरोमीटर, इट मेजर ऑफ समथिंग डेट चेंज। जो किसी में परिवर्तन होता है, किसी चीज़ में परिवर्तन होता है, उस चीज़ को मापा जाता है, उसे इंडेक्स कहते हैं। अभी जैसे एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव होता है ना। जैसे अभी नाविक होते हैं जो समुद्र में जाते हैं, तो बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। अगर बैरोमीटर में हाई प्रेशर दिखाता है तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर काम रहेगा, है ना। तो वो फिर अपना जर्नी शुरू करते हैं। अगर बैरोमीटर दिखाते हैं लो, वेरी लो प्रेशर, तो इसका मतलब है एटमॉस्फेयर पूरा रहेगा, तो फिर वो अपना जर्नी को एक बार रुका देते हैं या कुछ ब्रेक ले लेते हैं। तो इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में भी इंडेक्स रहता है। वो फाइनेंशियल मार्केट में इंडेक्स एक तरह का इंडिकेटर रहता है हमारी कंट्री का, इकोनॉमिक स्टेटस का, इकोनॉमिक हेल्थ का। बेटर आवर इकोनॉमिक हेल्थ इज़ गुड और बैड, है ना, इट इज़ हेल्थी और पुअर। तो इंडेक्स जो रहता है ना, वो शेयर मार्केट में जो इंडेक्स रहता है वो एक कुछ पोर्टफोलियो, हिपोथेटिकली या फिर आप कह सकते हैं काल्पनिक पोर्टफोलियो रहता है ऑफ सिक्योरिटी रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर मार्केट और सेगमेंट, है ना। अभी आप फॉर एग्जांपल सेक्टरल फंड है, तो उसमें कुछ टॉप मोस्ट बैंकिंग से बना हुआ वो इंडेक्स रहेगा। अगर डाइवर्सिफाइड फंड है तो टॉप मोस्ट अलग अलग सेक्टर से बना हुआ सिक्योरिटी से वो इंडेक्स रहेगा। तो आगे हम समझते हैं इंडेक्स फंड। अभी इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड आर ओपन एंडेड स्कीम रिप्लिकेटिंग ट्रैकिंग ए स्पेसिफिक इंडेक्स। तो वो एक इंडेक्स फंड है, वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 को फॉलो करेगा, और BSE 30 का है तो BSE 30 सेंसेक्स को फॉलो करेगा। तो इंडेक्स फंड रहता है वो मोस्टली ETF रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो एक्सचेंज में आप उसे ट्रेड कर सकते हो, जैसे आप शेयर में ट्रेड करते हो ना, वैसे ही आप ट्रेड कर सकते हो। उसका जो प्राइस चलता है बाइंग सेलिंग का, लगभग जो कोट होता है वो NAV के नज़दीक ही कोट होता है। NAV के थोड़े ऊपर या थोड़े नीचे कोट होता है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अब इंडेक्स फंड या आप इसे ETF कह दो, है ना, वो दो टाइप के होते हैं। जैसे हमने अभी कहा था डाइवर्सिफाइड एंड सेक्टरल इंडेक्स फंड। अभी इंडेक्स फंड है वो पैसिव रहता है, बाय नेचर पैसिव फंड रहता है। क्यों पैसिव रहता है। क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता है कि कौन से सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर ही हैज़ टू सिंपली फॉलो द पर्टिकुलर इंडेक्स, है ना, जिसको वो फॉलो करता है उसी फॉलो करना होता है, और उसमें जो सिक्योरिटी है वही सिक्योरिटी उसे बाय करनी होती है, और सेम प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में वो इंडेक्स बना हुआ रहता है अलग अलग सिक्योरिटी से। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में अगर रिलायंस का कॉन्स्टिट्यूट है 2% है उसमें, है ना। तो फंड मैनेजर को भी अपने जो ये फंड है इंडेक्स फंड है उसमें उसे 2% ऑफ AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 2% ही उसे मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ही हैव टू सिंपली फॉलो द बेंचमार्क। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड। अभी इंडिया में मोस्ट डाइवर्सिफाइड है, जैसे हमने कहा था निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, BSE सेंसेक्स 30। ये दोनों डाइवर्सिफाइड है, इसमें सभी सेक्टर का समावेश है, ऑल सेक्टर्स आर इंक्लूडेड है। जो अलग अलग सेक्टर के टॉप मोस्ट कंपनी से ये फंड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अभी इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हम देखें तो एवरेज इसने 15% दिया है इंडेक्स फंड ने, चाहे आप BSE 30 लो या निफ्टी 50, एवरेज 15%। स्टार्टिंग भी देखें तो 15% देखें। हमने 10 ईयर्स का गिन रहे हैं, स्टार्टिंग से जब ये इंडेक्स का ये हुआ था, बेस इंडेक्स जब स्थापना हुई थी तभी से भी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 15%, 14 to 16% के रेंज में आता है। तो अब ये इंडेक्स डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड किसके लिए सूटेबल है।
उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो इक्विटी में तो निवेश करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड सूटेबल है। क्यों? क्योंकि ये सिंपली पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड को फॉलो करता है और फंड मैनेजर को सिंपली उसे ट्रैकिंग उसको फॉलो करना पड़ता है। और सिक्योरिटी फंड मैनेजर अपने चॉइस के हिसाब से नहीं ले सकता है, जो इंडेक्स में है जो सिक्योरिटी वही उसे शेयर्स लेने होते हैं। खाली उसे मेंटेन करना पड़ता है जो प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स, प्रोपोर्शन कितना प्रोपोर्शन उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर कुछ इंडेक्स से कोई सिक्योरिटी बाहर हो गई है तो उसे भी वो सेल ऑफ करके, जो अगर सिक्योरिटी नई इंडेक्स में आई है तो उसे वो बाय करना पड़ता है। तो इसे सिंपली फंड मैनेजर को सिंपली इंडेक्स को फॉलो करना पड़ता है, एक मिरर इमेज बनता है उसका पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, सेक्टरल इंडेक्स फंड, ये भी ओपन एंडेड स्कीम है लेकिन ये इन्वेस्ट पर्टिकुलर सेक्टर में करता है। जो फंड जो सेक्टरल इंडेक्स को ये फंड मैनेजर फॉलो करता है। अभी सेक्टरल इंडेक्स फंड कौन कौन से है? फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, पावर सेक्टर हो गया, FMCG हो गई, IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। अगर किसी ने फार्मा सेक्टर सिलेक्ट किया, फार्मा सेक्टर फंड सिलेक्ट किया, तो फंड मैनेजर जो फार्मा फंड इंडेक्स को फॉलो करता है उसी में वो निवेश करेगा, वही फार्मा शेयर में ही निवेश करेगा। अगर IT फंड हमने IT इंडेक्स फंड फॉलो किया है तो फंड मैनेजर सिर्फ IT इंडेक्स में ही निवेश करेगा, जो IT इंडेक्स में जो शेयर है उसी में निवेश करेगा। अभी बहुत पॉपुलर है आज की तारीख में बैंक निफ्टी फंड। बैंक निफ्टी है जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी हो गया डाइवर्सिफाइड, बैंक निफ्टी हो गया सेक्टरल फंड और सेक्टरल इंडेक्स फंड हो गया। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ट्रांजेक्शन होते हैं और ये बहुत पॉपुलर है बैंक निफ्टी। यहाँ पे एक चेतावनी है कि ये जो सेक्टरल इंडेक्स फंड है वो थोड़ा रिस्की है, और क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश होता है और उस पर्टिकुलर सेक्टर में फॉर एग्जांपल कई सालों तक कुछ परफॉर्म नहीं किया तो फंड रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो ये उन इन्वेस्टर के लिए है। किस इन्वेस्टर के लिए? फिर सेक्टरल फंड उन इन्वेस्टर के लिए है जिससे नॉलेज रहता है कि आगे जाके कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है। जो आज के वर्तमान देश की परिस्थिति, इकोनॉमिक परिस्थिति को देखते हुए अनुमान लगा सकता है कि आगे जाके ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, उसी इन्वेस्टर को उसमें निवेश करना चाहिए। वरना जो जनरल इन्वेस्टर है उसे मेरी ये एडवाइस है कि वो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में ही अपना पैसा निवेश करे। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने समराइज वे में आपको समझा रहेगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर्स अमॉन्ग योर ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।